हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्विन्स के बारे में। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जुड़वा बच्चे होते हैं, है ना, बेबी बॉय बॉय, गर्ल गर्ल्स। तो ये जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि उनका फेस कैसे सेम दिखता है। और जुड़वा तो होते ही हैं, साथ में डबल ट्विन्स भी होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, किस कारण से होती है और कैसे डेवलपमेंट होता है बेबी का, इसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जुड़वा बच्चे के बारे में आप लोग जनरली जानते होंगे कि ऐसे बच्चे जिनका फेस समान हो, जिनके लक्षण समान हो, जिनके बॉडी की एक्टिविटी या हर चीज़ें समान होती, उनको क्या बोलते हैं, जुड़वा बच्चे, या इंग्लिश में बोला जाता है ट्विन्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं जो जुड़वा बच्चे होते हैं या जो ट्विन्स होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल और एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल। अभी आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल क्या होते हैं? तो आइडेंटिकल का मतलब होता है जिसमें कि बच्चों का जो फेस होता है वो एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। और ऐसे बच्चे जिसमें नॉन आइडेंटिकल का मतलब होता है जिसमें बच्चे का फेस जो है जस्ट अपोजिट रहता है। इसमें गर्ल बॉय भी हो सकते हैं या बॉय बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल गर्ल भी हो सकते हैं, है ना। कभी ऐसा देखा गया है कि ट्विन्स तो होते हैं लेकिन उनका फेस अलग होता है, उनके सिम्टम्स अलग होते हैं, उनका नेचर अलग होता है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग ये जानते हैं, थोड़ा सा प्रेगनेंसी के बारे में जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो जनरल आप लोग भी जानते हैं कि जैसे ही किसी महिला का, किसी वुमेन का पीरियड मिस हो जाता है तो वो क्या करती हैं, प्रेगनेंसी किट से अपना चेकिंग करती है। तो अगर पीरियड मिस होता है तो पॉजिटिव अगर हो जाती हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है ये हम छोटे से डायग्राम में समझेंगे। तो ये क्या है, वेजाइना का एक डायग्राम है जिसको हम लोग थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इतने हिस्से को बोला जाता है यूट्रस और ये क्या है, सर्विक्स, एंड ये है वेजाइना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक लेयर पाया जाता है, ठीक है, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। एक जो सबसे आउटर होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो बीच का लेयर होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, एंड लास्ट जो अंदर का होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब इसका वर्क क्या होता है कि ये क्या है कि एंडोमेट्रियम जो होते हैं, जब बेबी कंसीव हो जाता है तो ये बच्चे को क्या करता है, सेव करके रखता है, मतलब उसको कठोरता प्रदान करता है, मतलब थैली बनाता है, ऐसा कहने का मतलब ये है ना, मजबूत बनाता है उसकी थैली को। ठीक है, अब वेजाइना में क्या होता है, चूँकि एक चीज़ मैं और बता दूं कि वेजाइना जो है, जो वीमेंस होती है, जो महिला होती है, उनका जो है वो ये जो है बहुत ही सेंसिटिव एरिया रहता है। कैसे? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर होता है ना। क्या है ये, वेजाइना हमारे बॉडी के अंदर है फीमेल्स में। तो यहाँ पे इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यही चीज़ें अगर हम लोग मेंस में देखें, है ना, किसी मेल में अगर देखते हैं तो उसमें क्या है, उनका जो ये प्राइवेट पार्ट जो होते हैं वो बाहर होते हैं, इसलिए उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, पर उनमें भी होते हैं। लेकिन महिलाओं में क्या होता है, जो उनका प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो वजाइना है, वो क्या है, बॉडी के अंदर है, इसलिए बहुत ही रिस्क जोन होता है। यहाँ से वजाइना के थ्रू क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं और वो यूटीआई प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कर देते हैं या प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो यूटीआई क्या है इसके बारे में भी हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे जा कर के एक बार देख सकते हैं। तो वो था यूटीआई के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। तो मैंने बताया कि जो एंडोमेट्रियम है ये क्या करता है, एक कवर, जैसे कि सेल बोल सकते हैं, वो क्या करता है, सेल प्रदान करता है एग को। ठीक, अब आप लोग जानते हैं कि हर एक लड़की को, हर एक महिला को, हर एक वुमेन को 28 डेज़ के बाद 28 डेज़ के बाद क्या होता है, एग बनता है ना। आप लोग जानते हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है और ये क्या है, हमारे ओवरीज, है ना, ये क्या है, ओवरीज। तो यहाँ से हर 28 डेज़ के बाद एग रिलीज़ होता है। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये एग यहाँ से रिलीज़ होता है 1 मंथ में, यहाँ से 1 महीने में इस फैलोपियन ट्यूब से। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो यहाँ पर से एग जो है वो आकर के रिलीज़ होगा। ठीक, अब यहाँ पे वो रिलीज़ होता है और ये किस चीज़ का वेट करता है, तो ये स्पर्म का वेट करता है ना। क्या करेगा, स्पर्म का वेट करेगा। जैसे ही जो स्पर्म है
जो स्पर्म्स होते हैं वो जैसे ही यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद अगर वो मतलब क्या हुआ, अगर वो अटैच हो गए, स्पर्म जो है वो एग के साथ अटैच हो गए तो क्या हो गया, फ्यूज़न हो जाता है, फर्टिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या था, सिंपल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कि यहाँ से ओवरी से क्या होगा, एग रिलीज़ होगा, यहाँ से वजाइना से क्या होगा, स्पर्म जैसे ही जाता है, एग और जो स्पर्म जो है वो दोनों मिल जाते हैं, आपस में फर्टिलाइज करते हैं और एक जो भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है वैसे डेवलप होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो सिंपल सा है, जैसे कि यहाँ पे एग रिलीज़ हुआ, एक चीज़ और बता दूं कि जब कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होता है वो उसकी जो परत होती है वो बहुत ही मोटी हो जाती है, क्योंकि उसको क्या करना है, कवर करके रखना है ना। अब यहाँ पे एग आया और स्पर्म आया, दोनों क्या हुए, आपस में फ्यूज़ हो गए। थोड़ा इसको देख लेते हैं, जैसे कि ये एग हो गया है ना, ये एग है, ये स्पर्म है, ये क्या हुआ, ये आया और ये दोनों मिल करके क्या बना लिए, फ्यूज़ हो गए। ठीक, या फर्टिलाइज हो गए या फ्यूज़ हो गए बोल सकते हैं। ये आपस में फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा एक चीज़ और कि फ्यूज़ होने के लिए जब जैसे कि बोलते हैं कि स्पर्म का जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, लेकिन क्या होता है कि वजाइना से तो बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म जो है वो जा करके एग में फ्यूज़ होता है। ठीक, आइए लोग क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ होने के बाद क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, आपस में मिल करके जाइगोट बना लेंगे। और यही जाइगोट, ये जो जाइगोट है, अगर आपस में टूट जाते हैं, ठीक है, अगर आपस में टूट जाते हैं तो बनते हैं ट्विंस बेबी। ठीक, आपस में जाइगोट टूट गए, जैसे कि हम लोग बायोलॉजी लैंग्वेज में देखा जाए तो उसको बोलते हैं माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस में जाएंगे तो इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है ना। तो अगर जाइगोट जो है 2 पार्ट में अगर डिवाइड हो जाए तो क्या होंगे, ट्विंस बेबी होंगे, जिनके जो लिंग होंगे वो भी सेम होंगे, फेस है वो भी सेम होंगे और जो लक्षण होते हैं उनके, मतलब कि उनका जो व्यवहार होता है वो भी सेम होता है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिकल, कि जिनका फेस समान है, जिनका लिंग समान है, जिनका नेचर समान है। तो वो कैसे पैदा हुए, तो जाइगोट बनने के बाद जब वो आपस में सेल डिवीज़न हो जाता है, ये टूट जाता है 2 भागों में, तो वो क्या हो गए, ट्विंस बेबी हो गए, आइडेंटिकल ट्विंस बेबी हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन आइडेंटिकल जो ट्विंस बेबी होते हैं वो कैसे होते हैं। तो नॉन आइडेंटिकल में क्या होता है कि उनका फेस अलग होता है, लिंग अलग होता है। इसमें क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ओवरी में एग बना और ये क्या हुआ, रिलीज़ हुआ। ठीक, 1 महीने में एक साइड से होगा, 1 महीने में एक साइड से जो एग है वो रिलीज़ होता है। लेकिन नॉन आइडेंटिकल में क्या होता है कि दोनों ओवरी से क्या होता है, एग रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ओवरी से क्या हो गए, एग जो है रिलीज़ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एग हो गए, जस्ट लाइक 2 एग हो गए। ठीक, दोनों एग मिल करके क्या बोलते हैं कि ये स्पर्म का वेट करेंगे। जैसे ही इनको स्पर्म मिला, जैसे ही स्पर्म इनको मिलता है, ये क्या करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। अब मैंने पहले बताया कि जब जाइगोट बना तो उस टाइम क्या हुआ कि एक स्पर्म जो है एक एग को ही फ्यूज़ करेगा, मतलब फर्टिलाइज होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 एग रिलीज़ हो गया तो 2 स्पर्म फर्टिलाइज हो गए, है ना। अब ये दोनों आपस में जाइगोट बनाएंगे और यहाँ पे ट्विंस बेबी हो जाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो इनके जो लक्षण होते हैं वो अलग हो सकते हैं, फेस जो है वो डिफरेंस हो सकते हैं, एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन आइडेंटिकल जो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो जाइगोट होते हैं वो आपस में डिवाइड हो जाए तो क्या होंगे, आइडेंटिकल, मतलब जिसका फेस समान होगा, लिंग समान होगा और नेचर समान होगा। और नॉन आइडेंटिकल में क्या हो रहा है कि ओवरी से सेम एक ही टाइम में 2 रिलीज, मतलब सेम 1 मंथ में 2 एग रिलीज़ हो गए और 2 स्पर्म जो है उसको फ्यूज़ कर लिए, फर्टिलाइज हो गए, तो ट्विंस बेबी होते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि इसमें क्या होगा, नॉन आइडेंटिकल में, कि दोनों का फेस अलग अलग होगा, उनका लिंग भी अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है।
तो ये है दोनों में डिफरेंस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं या इसके और क्या भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बोला जाता है कि जैसे कि ट्विंस बेबी जो होते हैं, इसमें एक बच्चा जो है वो नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल भी होता है। इसका कारण बस ये होता है, बोला जाता है कि मतलब कि साइंटिफिक भी जिसको देखा गया है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल्स होती है वो अपना ध्यान अगर अच्छे से नहीं रखती हैं तो उसकी वजह से बच्चे में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। और एक बच्चे का वज़न जो है कम से कम 9 महीने तक 2.5 किलो का होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर हम अपना ध्यान नहीं देंगे, अपना खाने पीने में लापरवाही करते हैं, तो उसके वजह से उसके वेट में कमी आ जाती है। ठीक है। और क्या देखने को मिलता है कि इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बोला जाता है कि जैसे अगर ट्विंस बेबी होते हैं तो उनको साथ में उनका मतलब पालन पोषण करना चाहिए। अगर आप अलग अलग रखते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है कि हम संभाल नहीं पाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि दोनों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। एक चीज़ और सवाल उठता है कि जैसे कि अगर जो ट्विंस बेबी अगर हो जाते हैं, है ना, तो मतलब जैसे कि सोनोग्राफी में पहले से ही पता चल जाते हैं, तो उसमें क्या उसमें चेंजेस आती है, मतलब कि उनके डेवलपमेंट में कोई चेंजेस आती है क्या? तो नहीं। जैसे ही जायगोट बनेगा, जैसे ही भ्रूण का निर्माण होता है, वो नॉर्मल जैसे बेबी होते हैं उसी तरीके से उनका भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कि 4 से 5 महीने के बाद जब पूरा शरीर उनका बन जाता है तो वहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण होता है ना। जैसे जैसे नॉर्मल बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से ट्विंस में भी डेवलपमेंट होता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे कि अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के न्यूरल या ब्रेन ग्रोथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो ये था आज का वीडियो, ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि ट्विंस बेबी कैसे होते हैं, जिसमें आइडेंटिकल दिखे, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। जिसमें कि आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जिसके फेस, नेचर सब चीज़ समान हो, और नॉन आइडेंटिकल में हम लोगों ने देखा कि दोनों के फेस अलग हैं, लिंग अलग है और नेचर अलग हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।